to my YouTube channel and welcome to my another new video. आज का वीडियो बहुत क्रूज़ रिलेटेड के रिगार्डिंग होने वाला है। इसमें मैं क्रूज़ रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जितना हो सके उतना इजी प्रोसेस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपको बहुत मदद मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और रही बात अभी मेरा वेकेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मेरे वेकेशन के। तो अभी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे रिलेटेड बहुत सारे यूट्यूब में कमेंट्स और इंस्टा में डीएम वगैरह आ रहे हैं कि जो कि प्रोसेस बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि प्रोसेस किस तरह के होते हैं, क्योंकि ये कोई वो लोग आपको वॉक इन इंटरव्यू या फिर कंपनी आपके कॉलेज में ऐसा आता नहीं है और ये सब एक ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। और जो भी कोई मेरे को ऐसे मैसेज वगैरह करते हो कि भाई मेरे को जॉब दिला दो ये वो, देखो यार इधर ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ प्रोसेस से चलता है। और क्रूज़ जो जॉब में हम लोग जाते हैं ना, उसके लिए 1 रुपये का पैसा भी कोई चार्ज नहीं करता, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सब मुंबई गोवा ये सब में अपना इंडिया में एजेंसीज वगैरह होते हैं, तो आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको जो चीज़ बेसिक कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ इस सब के बारे में। रही बात, अगर मैं स्टार्टिंग बात करूँ, पहला आता है आपका एज लिमिट क्या होता है। और एज में क्या आता है कि मिनिमम 18 आपको होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 18 टू 50 60 आप ऐसा समझ सकते हो। और मैंने ऐसे भी देखा कि वहाँ पे बहुत सारे क्रू हैं जो जिनका उम्र 50 प्लस 60 के आसपास हो है, उसके बाद भी काम कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम आपको 18 प्लस होना चाहिए। और इसके बाद आता है एडुकेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें एडुकेशन में बहुत सारा कैटेगरीज आता है। मिनिमम आपको बोला जाता है कि सेकेंडरी आपको पास करना है, 10th और सेकेंडरी आप जो भी कुछ बोल सकते हो, कम से कम उसका सर्टिफिकेट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बेसिक है जॉब अप्लाई करने के लिए। और लेकिन अगर मैं मेरे बात अगर आप मानो तो ग्रेजुएशन, आप जो भी डिपार्टमेंट के थ्रू जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो, कम से कम आपको ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए ताकि आपके पास नॉलेज हो। और डिप्लोमा 1-2 साल में भी हो जाता है और ग्रेजुएशन 3 साल 4 साल होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो इस सब के बारे में। फिर आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारा जैसे अगर मैं बोलूँ, सबसे पहला जो चीज़ आता है डॉक्यूमेंट्स में जो है पासपोर्ट तो आपको होना ही चाहिए। और पासपोर्ट के बाद आपको आता है कि HTCW कोर्स, एक सेफ्टी रिलेटेड कोर्स होता है जो कि फायर फाइटिंग, स्विमिंग और बहुत सारा सेफ्टी रीजन होता है। शिप में अगर कुछ शिप में कुछ हो गया, अचानक से एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, कुछ इस सब के रिलेटेड एक कोर्स आता है जो कि 2 वीक्स और 16 डेज़ के अंदर हो जाते हैं। बेसिक HTCW कोर्स करना पड़ता है क्योंकि आप क्रूज़ में जॉब करना चाहते हो। जो लोग नेवी वगैरह में हैं या फिर जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग सा कोर्स होता है, लेकिन पहले उन लोगों को बेसिक कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद अलग सा कोर्स होता है उनके बारे में। लेकिन HTCW कोर्स आपको करना ज़रूरी है। HTCW कोर्स में आता है आपका 4 टॉपिक आता है। और उसके बाद आता है आपका PSF कोर्स होता है कि पैसेंजर शिप फैमिलाइजेशन। और ये हर शिप में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शिप है जैसे कोस्टा, प्रिंसेस, रॉयल कैरिबियन, ये सब में PSF मैंडेटरी है। इसके बाद जब आपका HTCW हो जाएगा तब आप CDC के लिए अप्लाई कर सकते हो। CDC होता है इंडियन CDC, वो पासपोर्ट की तरह होता है, लेकिन जो लोग शिप में काम करते हैं ना, ओशन में, उनके लिए ये CDC मैंडेटरी है, एक अपना पासपोर्ट जैसा ही है। इसमें भी आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसमें, जैसे पासपोर्ट में आप कहीं भी जाते हैं ना, दूसरे कंट्री में जाते हैं, स्टैम्प आता है, अराइवल डिपार्चर का स्टैम्प, वीज़ा वगैरह स्टैम्प आता है। लेकिन इंडियन CDC में जो स्टैम्प आता है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है उसके बाद आपको कैप्टन उसमें स्टैम्प मारता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट कौन सा डेट से कौन सा डेट तक आपका ख़त्म हुआ है, ये सब कुछ उसमें डिटेल्स रहता है। फिर HTCW हो गया, CDC हो गया, फिर आता है SID होता है क्या है, सीफेरर आइडेंटिफाइड सर्टिफिकेट।
और ये एक एटीएम कार्ड की तरह होता है। जैसे एटीएम कार्ड नहीं, मैं अगर बोलूँ कि आधार कार्ड जैसे होता है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड जैसे, आपको वहाँ पे आपका फ़ोटो आएगा, आपका एड्रेस, फिर एक्सपायर डेट आता है। जैसे पासपोर्ट में 10 साल है, सीडीसी में 5 साल है, एवरी 5 ईयर्स आपको ये रिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन एसआईडी 10 ईयर्स है, एवरी 10 ईयर्स आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और एसटीसीडब्ल्यू कोर्स भी अभी क्या हो रहा है कि एवरी 5 मंथ आपको रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन वो कंपनी के ऊपर रिलेट करता है कि कंपनी आपको ज्वाइनिंग से पहले बोलेगा कि हाँ भाई, आपको पीएसएफ या फिर पीएसटी ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका एक्सपायर होने वाला है, तो आप रिन्यू कर लो ज्वाइनिंग से पहले। तो उसके हिसाब से आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब हो गया। मेडिकल होता है, मेडिकल क्रूज कंपनी के ऊपर वेरी करता है। और मेडिकल आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेडिकल सेंटर या फिर कहीं पे भी जाके आप किसी भी लैब में जाके मेडिकल टेस्ट करा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ये डीजी अप्रूव होता है, जो कि जो अपना इंडिया में एक एजेंसी है, अगर उसको डीजी शिपिंग बोला जाता है, जो कि ये शिप रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट्स और जितना भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, ये लोग एक हेड ऑफिस है, वो लोग मैनेज करते हैं सब। डीजी शिपिंग जैसे एचटीसीडब्ल्यू कोर्स हो गया ना, ये सब भी आपको डीजी शिपिंग अप्रूव, जितना भी कॉलेज है, जितना भी इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर ही आपको एचटीसीडब्ल्यू कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने पैसा दे दिया और वो मेरे को सर्टिफिकेट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, आपको ट्रैक किया जाता है, आपका वीडियो होता है एवरी टाइम, जब आप अटेंडेंस के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम, ये सब कुछ होता है। आप जब करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। और रही बात जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि मेडिकल भी डीजी शिपिंग के अंदर जो भी मेडिकल सेंटर है, वो आपको आप इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। नहीं तो आपको एजेंसी जब इंटरव्यू हो जाएगा तब ये लोग आपको एक मेल करेंगे कि ऐसा ऐसा सिटी है, इस सिटी के अंदर वो लोग एड्रेस दे देंगे मेडिकल सेंटर का। उसके ऊपर आपको जो सही लगे, आपको जो मेडिकल सेंटर नज़दीक पड़े डीजी शिपिंग के अंदर, आप वहाँ पे जाकर कर सकते हो। और ये जो मेडिकल सेंटर है ना, यहाँ पे आप बस जो शिप में जॉब करते हैं ना, वही लोग ही यहाँ पे आकर मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। और मेडिकल टेस्ट का, हाँ, ये फ्री में नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट का पैसा लगता है। अभी ऐसे बहुत सारे क्रूज़ कंपनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है, और ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। और कोई कोई आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, फिर आप जब शिप में ऑन बोर्ड आते हो 1 महीने के बाद रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। या फिर ऐसा भी होता है, कोई कोई ऐसे भी क्रूज एजेंसी है जिसमें आपको मेडिकल का पूरा पेमेंट करना पड़ता है, आपको 1 रुपये भी वो लोग रिएम्बर्समेंट नहीं करता। ये क्रूज़ डिपेंड करता है। और ये सब मेन चीज़ है। उसके बाद लास्ट जो अगर मैं बोलूँगा तो वो है वीज़ा रिलेटेड। वीज़ा क्या है, अभी हम लोग जो शिप में काम करते हैं ना, हम हर कंट्री में हम लोग को वीज़ा नहीं लगता है। वो क्या होता है, कभी कभी ओके टू बोर्ड करके एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स आता है, हम ओके टू बोर्ड के थ्रू भी हम जा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे कंपनी में मानो, अगर मैं ब्राज़ील या फिर एशिया में किसी भी कंट्री में अगर मैं ज्वाइनिंग किया किसी भी कंट्री में, तो मेरा ओके टू बोर्ड में मेरा हो गया था, वीज़ा नहीं लगा था। जैसे मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सिंगापुर से एम्बार्क किया था, तो मेरे को ओके टू बोर्ड एक जो डॉक्यूमेंट्स था, उसमें आपका डिटेल्स, एम्बार्केशन डेट, फ्लाइट डिटेल्स, ये सब रहता है। तो आप उसमें हो जाता है, जब आप एयरपोर्ट में दिखाते हो, उसके बाद इमिग्रेशन पे दिखाते हो तो हो जाता है। और फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्राज़ील में एम्बार्क किया, तो उसमें नहीं लगा, उसमें भी ओके टू बोर्ड में हो गया था। लेकिन इस बार मैं लाइक यूरोप में सीधा एम्बार्क कर रहा हूँ, लाइक इटाली में, तो मेरे को इटालियन वीज़ा चाहिए हो रहा है। और इटालियन वीज़ा का जो मेरे कंपनी में है, तो वो लोग फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हैं वीज़ा का, नेक्स्ट टाइम से नहीं करते। और ऐसे अदर्स क्रूज एजेंसी भी जो जैसे कि है, मैंने बोला कि पेमेंट करते हैं, हाँ, लेकिन फ़र्स्ट कोई भी वीज़ा के लिए पेमेंट नहीं करता है। पहले आपको खुद से वीज़ा के लिए पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद जब आप ऑन बोर्ड जाओगे आफ्टर 1 मंथ, वो लोग रीइंबर्समेंट कर देता है। क्योंकि कभी कभी होता है, हम जो जंप शिप करते हैं ना, वो लोग लाइक कंपनी पेमेंट करता है, फिर लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्रूव हो भी जाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग शिप में ज्वाइन करते नहीं है, तो इसके कंपनी का नुकसान बहुत होता है। तो इसके लिए सब कुछ बंद कर दिया गया है। और अभी पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब, और ये सब जब प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपके पास फ्लाइट डिटेल्स आएगा, वो लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, फिर आप शिप में ऑन बोर्ड हो सकते हो। तो इतना ही तक है ये वीडियो।
आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा। और इसके बाद आपको अगर और भी कुछ पूछना होगा, मेरा इंस्टा आईडी है, मैं आपको इधर मेंशन कर दूंगा। और इस वीडियो के पास भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद मैं ऐसे डालूंगा Q&A, एक मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी आप कमेंट में डालोगे, जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके मैं उतना इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो क्रूज़ में बहुत कोई जॉब करना चाहता है, लेकिन उनके पास सही से इन्फॉर्मेशन जाता नहीं है। तो और ऐसा भी होता है कि जैसे देखो मुंबई गोवा, और हाँ मुंबई गोवा ये सब में अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रूज़ में ये दोनों स्टेट से जाते हैं हमारे इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे एजेंसी है और वीज़ा सेंटर है, डीजी शिपिंग का ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, तो इन लोगों को ईजी रहता है मुंबई गोवा में जो मतलब जो लोग स्टे करते हैं। और नहीं तो अदर स्टेट में जैसे आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल हो गया, नॉर्थ साइड में चले जाओ, साउथ में केरला, चेन्नई चले जाओ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन आपको हार नहीं मानने का, आपको ट्राई करने का। जैसे मैंने जब क्रूज़ में जब मैंने अप्लाई किया था, मैं ऑनलाइन अप्लाई किया था, फिर उसके बाद मेरे को इंटरव्यू देने के लिए मुंबई जाना पड़ रहा था। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऑनलाइन के थ्रू ये लोग इंटरव्यू का प्रोसेस करेगा, जैसे स्काइप में ये सब नहीं होता है। कई कई बार आपको मुंबई जाना पड़ता है उनके एजेंसी में, फिर आपको वहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड चलता है, उसके हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन और बाकी का जो प्रोसेस रहता है होता है, 1 by 1 आपको होता है। तो ये वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपको शेयर करो, जो दोस्त लोग क्रूज़ में जॉब करना चाहते हैं। और भी अगर कुछ पूछना तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि मेरे को आप पूछो, कमेंट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इसके बारे में। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।